सभी को जय मसीह के। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से आप सभी के बीच में कुछ वचनों को लेकर आया हूँ। परमेश्वर, हम आशा करते हैं कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। हम चलिए कुछ वचनों को देखेंगे। लूका के पत्री में देखेंगे। लूका 5 अध्याय 5 से लेके 9 तक कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। इसी पर कुछ मनन करेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने रात भर मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत से मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर समौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछली पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा। कई बार क्या होता है कि हम अपने जीवन में अपने बल के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा बहुत से मेहनत और परिश्रम करते हैं, लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिलता है। बाइबल की वचन हमें इस बात का प्रमाण है, सबूत है कि आज जो मनुष्य अपने भरोसे, अपने ताकत या बल पे मेहनत करता है, कभी कभी वो सफल भी होगा और कभी कभी नासफल भी होगा, असफल भी होगा। ऐसे में अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे पास है तो क्या हम असफल होंगे या सफल होंगे, ये प्रश्न है। मैं आप लोगों को इस वचन पे थोड़ा सा हाईलाइट लेके जाऊंगा। बाइबल की वचन कहती है कि पतरस जिस काम को करता है उस काम में वो प्रोफेशनल है। उसको पता है कि मछली कब पकड़ना है, मछली कब मिलेंगी, लेकिन फिर भी उसने पूरी रात मेहनत किया है। मेहनत करने के बावजूद भी उसे मछली नहीं मिली है। प्रभु यीशु मसीह उसी बीच आता है। सुबह के टाइम में प्रभु यीशु मसीह आता है और पतरस को अपनी नाव पर से उतरकर जाल को झाड़ते हुए देखता है और पतरस से कहता है, थोड़ा सा नाव को एक किनारे से थोड़ा सा अंदर ले ले। पतरस नाव को थोड़ा अंदर लेता है और अपने जाल को सुधारने लगता है। प्रभु यीशु मसीह नाव पर बैठ के क्या बातें कर रहा है, आज हम उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं वचन का रेफरेंस दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह क्या वचन बोला उस नाव पर से। लूका के वचन में लूका 5 अध्याय के जब हम 5 से 9 तक देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कौन से वचन के बारे में बोला, कौन से वचन के बारे में बता रहा है। हालेलुया। जब आप देखेंगे वचन में लिखा है, 3 वचन में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि नाव पर से उपदेश देने लगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कौन सा उपदेश दे रहा है, तो आप लोगों को रेफरेंस दे देता हूं उस वचन को। मत्ती 13 अध्याय 1 से 9 तक और 18 से लेकर 23 तक जाके पढ़िएगा, जो प्रभु यीशु मसीह उस जगह में लोगों को बता रहा था। बीज का दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह लोगों को बता रहा था। लेकिन जो बीज का दृष्टांत बता रहा था वचन का, उसमें लास्ट वचन में 23 वचन में लिखा है, मत्ती 13 अध्याय के 22-23 में पढ़ेंगे कि जो अच्छी भूमि पर गिरा था उसने 30, 60 और 100 गुना फल लेकर आया। हालेलुया। पतरस वहां पे अपनी नाव सुधार रहा है और रात भर मेहनत किया है, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ा है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहा था, बातों को बोल रहा था, तो अपने नाव को झाड़ते झाड़ते, सुधारते सुधारते प्रभु यीशु मसीह इंडिविजुअली पतरस को वचन नहीं सुना रहा था, पर बहुत से भीड़ थी, ह्यूज भीड़ थी जिनको वचन सुना रहा था। लेकिन नाव झाड़ते झाड़ते प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पतरस सुन रहा है और उसे अमल कर रहा है और कह रहा है कि ये बात, ये वचन कोई आम आदमी का नहीं है। हालेलुया। और बाइबल की वचन कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातें कह चुका तो पतरस से कहा कि नाव को थोड़ा अंदर ले चलो। पतरस के पास बहाना था। पतरस के पास ऑलरेडी कहने के लिए बहुत सी बातें थी कि वो कह सकता था कि मैंने रात भर मछली पकड़ा, कुछ नहीं पकड़ा। लेकिन बाइबल के वचन को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। लिखा है, आप जब पढ़ेंगे 5 वचन के लास्ट लाइन में जब पढ़ेंगे, कहता है, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। कहता है कि हे स्वामी, हमने रात भर परिश्रम किया लेकिन कुछ नहीं पकड़ा। हालेलुया।
लेकिन फिर भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। पतरस के मन में ये बात कब आया कि मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा? ये बात को आप सोचिएगा, जब प्रभु यीशु मसीह बीज का दृष्टांत दे रहा था, उस समय पतरस नाव सुधारते सुधारते नाव के पास में अपने जाल को साफ करते करते प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण किया था। हालेलुया। जब वचन खत्म हुआ प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नाव को अंदर ले लो, तब पतरस नाव को अंदर लेकर जाता है। बाइबल की वचन कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जिस नाव पे बैठा था, नाव के हाथ नीचे डाला दाहिने ओर, और बाइबल की वचन बताती है कि इतनी मछलियां आई, उसकी जाल फटने लगी। हालेलुया। आज बाइबल की वचन बता रही है, जब तक आपके जीवन में अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो आप इतना परिश्रम करने के बाद भी खाली हैं, निराश होकर घर पे आ रहे हैं। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के वचन पर आप विश्वास करेंगे, कभी भी खाली नहीं आएंगे। मेरा विश्वास कहता है, उस दिन पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास किया, और इतना परिश्रम करने के बाद, इतने थकान होने के बाद उसने कहा, स्वामी मैं आपके कहने पर जान डालूंगा। हालेलुया। आज आपके लिए एक मौका है, कहिए प्रभु आज ये वचन के अनुसार मैं चलूंगा। हालेलुया। और जैसे आप वचन के अनुसार चलते हैं, जैसे आप वचन के अनुसार चलेंगे, मैं कहता हूं कि परमेश्वर वो ब्लेसिंग देगा जो उसे आप संभाल नहीं सकते। हालेलुया। उस दिन जो प्रभु ने ब्लेसिंग दिया पतरस को, यहां तक कि पतरस को ही नहीं पर उसके साथियों को दिया, कि वो लोग संभाल नहीं पा रहे। पतरस ने लाइफ में उतना मछली कभी नहीं पकड़ा, उतना मछली कभी देखा नहीं अपने लाइफ में। एक बार मछली पकड़ने में कि हमने इतना मछली पकड़ लिया, कहता है कि इतनी मछलियों को देखने के बाद वो अचंभा कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। उसको मालूम पड़ गया कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत का उद्धार करता है, और बाइबल की वचन कहते हैं जो मनुष्य संभव है वही परमेश्वर से संभव है। और पतरस ने इस बात पे विश्वास किया, और बाइबल की वचन कहती है प्रभु हमारे पास से चले जाओ। पतरस कहता है, क्योंकि इतनी मछलियों को देखने के बाद पतरस डर जाता है, प्रभु के पैरों में गिर जाता है, कहता हम सब पापी मनुष्य है प्रभु। आज क्या आप अपने मन को फिराना चाहते हैं क्या? आज आपके पास एक समय है, कोई न कोई परमेश्वर का दास आपके गली में, आपके घर के बाजू में परमेश्वर का वचन बोल रहा है। आप क्या उस वचन को सुन रहे हैं क्या? वो सुन के उसके चलने के द्वारा परमेश्वर आपका जीवन, आपका सिचुएशन, आपका हालात बदलने जा रहा है। मेरा विश्वास करता है जैसे पतरस को परमेश्वर ने ब्लेस किया, वैसे आपको भी ब्लेस करेगा। मेरा विश्वास करता है कि आज जैसे पतरस ने उसके वचन को पकड़ लिया, वैसे आज आप उसके वचन को पकड़ लीजिए। परमेश्वर निश्चित तौर से आपको वो देगा जो आप कभी सोचे भी नहीं, ब्लेसिंग देगा जो अब तक आपको नहीं मिला है। ये छोटी वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।